मेरे को मुंह के ऊपर पंच किया। हमारे पास एफआईआर लॉज है, 18 नंबर है यहाँ पे मरली सागर क्राइम में। जी जी, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग हमने प्रॉपर नोटिस सर्व करके उनके बाद में अरेस्ट किया है। जहाँ से हमें ये किडनैपिंग की सूचना मिली है, पहले हम उस पुलिस सवेरे अज साडी उत्थों पार्टी ने उन्होंने सवेरे एज पर लॉ अरेस्ट कर। ये जो किडनैपिंग हुई थी, अरेस्ट नहीं थी, किडनैपिंग थी। 1 अप्रैल 2022 सुबह 11 बजे पंजाब पुलिस दिल्ली बीजेपी के प्रवक्ता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा पर एक केस दर्ज करती है। इल्जाम है कि बग्गा धर्म, जाति और स्थान के आधार पर समाज में नफरत और अफवाह फैला रहे हैं। 6 मई 2022 सुबह 7 बजे अब मोहाली पंजाब की पुलिस बग्गा को गिरफ्तार करने के इरादे से सीधे दिल्ली पहुंचती है। जनकपुरी में उनके घर जाती है और बग्गा को लेकर पंजाब जाने लगती है। घर वाले अचानक हुई इस गिरफ्तारी का विरोध करते हैं और इल्जाम है कि बदले में पुलिस वाले उनके साथ मारपीट और बदसलूकी करते हैं। 6 मई 2022 सुबह 11:30 बजे इसके बाद बग्गा के घर वाले दिल्ली के जनकपुरी पुलिस के पास पहुंचते हैं और बताते हैं कि किस तरह खुद को पंजाब पुलिस का अधिकारी बताते हुए करीब 10 से 15 लोगों ने उन्हें मारपीट कर तेजिंदर सिंह बग्गा को अगवा कर लिया और अपने साथ ले गए। दिल्ली पुलिस फौरन हरकत में आती है और पंजाब पुलिस पर बग्गा को अगवा कर ले जाने के जुर्म में अपहरण का केस दर्ज कर लेती है। 6 मई 2022 दोपहर 12:30 बजे दिल्ली पुलिस सिर्फ एफआईआर ही दर्ज नहीं करती, बल्कि हरियाणा पुलिस को बग्गा को अगवा कर लिए जाने की खबर देती है। उन्हें अपहरणकर्ताओं के चंगुल से आजाद करवाने की अपील करती है। अब बारी हरियाणा पुलिस की है। फौरन हरियाणा की कुरुक्षेत्र पुलिस हरकत में आती है और बीच रास्ते में ही पंजाब पुलिस की टीम को रोक लेती है। फिर थोड़ी ही देर बाद दिल्ली पुलिस बग्गा को लेकर वापस कुरुक्षेत्र से दिल्ली के लिए रवाना हो जाती है। यानी इस केस में पहले पंजाब पुलिस एक शख्स को गिरफ्तार करती है और उसी गिरफ्तारी की कार्रवाई के बदले दिल्ली पुलिस पंजाब पुलिस के खिलाफ अपहरण का केस दर्ज कर लेती है और साथ ही हरियाणा पुलिस से गिरफ्तार किए गए शख्स को अपहरण का शिकार बताकर उसे छुड़ाने की अपील करती है, जिस पर हरियाणा पुलिस पंजाब पुलिस का रास्ता रोक लेती है और गिरफ्तार किए गए शख्स को छुड़ा लिया जाता है। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर एक गिरफ्तारी पर 3 राज्यों की पुलिस के बीच ऐसे टकराव के हालात क्यों बन गए? इस पूरी प्रक्रिया में किसकी गलती है? क्या गिरफ्तारी गलत तरीके से हुई या फिर अपहरण का केस गलत दर्ज किया गया? जाहिर है इस मामले में 3 राज्यों की पुलिस शामिल है और तीनों के अपने अपने दावे हैं। पंजाब पुलिस का कहना है कि बग्गा के खिलाफ पंजाब के मोहाली थाने में नफरत फैलाने और धमकाने की एफआईआर दर्ज है, जिसकी जांच में शामिल होने के लिए उन्हें 5-5 बार नोटिस देकर बुलाया जा चुका है, लेकिन वो जांच में शामिल होने नहीं पहुंचे। ऐसे में उनके लिए बग्गा को गिरफ्तार करना जरूरी है। जबकि दिल्ली पुलिस का कहना है कि पंजाब पुलिस ने दूसरे राज्य में गिरफ्तारी के लिए जरूरी प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया। न तो उन्होंने इस गिरफ्तारी के बारे में लोकल थाने में कोई सूचना दी और न ही उन्हें खबर थी कि बग्गा को पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार किया। ऐसे में बग्गा के घर वालों के ये कहने पर कि 10-15 लोग उनके बेटे को उठाकर ले गए, उन्होंने अपहरण का केस दर्ज किया। उधर कुरुक्षेत्र यानी हरियाणा की पुलिस का कहना है कि चूंकि उन्हें बग्गा को अपहरण कर ले जाने की जानकारी मिली थी और दिल्ली पुलिस ने उन्हें बरामद करने में उनसे मदद मांगी थी, इसलिए बग्गा को ले जा रहे लोगों को रोका गया और बग्गा को दिल्ली पुलिस की टीम के साथ वापस भेजा गया। इस पूरे मामले की जड़ में सियासत है, ये तो साफ है। मगर सवाल यह है कि दूसरे राज्य में गिरफ्तारी को लेकर कानून क्या कहता है? क्या एक राज्य की पुलिस दूसरे राज्य में किसी को गिरफ्तार करने पहुंच सकती है? अगर हां, तो क्या गिरफ्तारी से पहले उसका दूसरे राज्य की पुलिस को इसकी जानकारी देना जरूरी है?
पुलिस का जुरिस्डिक्शन यानी अधिकार क्षेत्र क्या होता है? अगर किसी राज्य की पुलिस गिरफ्तारी से पहले लोकल पुलिस को इन्फॉर्म नहीं करती है तो फिर क्या उस पर कार्रवाई हो सकती है? और जैसा कि इस मामले में हुआ, क्या ऐसे किसी को गिरफ्तार कर ले जाने वाली पुलिस पर अपहरण का केस दर्ज किया जा सकता है? तो आइए अब आपको एक एक कर इन तमाम सवालों का जवाब देने की कोशिश करते हैं। पुलिस रेगुलेशन के मुताबिक एक राज्य की पुलिस दूसरे राज्य में गिरफ्तारी के लिए तभी जाएगी जब अपराध संगीन हो, यानी उस अपराध की सजा कम से कम 7 साल या फिर उससे ज्यादा हो। रूल ये भी कहता है कि अगर किसी राज्य या जिले की पुलिस दूसरे राज्य या जिले में गिरफ्तारी के लिए जाती है तो लोकल थाने की पुलिस के पास जनरल डायरी में एंट्री करवानी भी जरूरी है। इतना ही नहीं, गिरफ्तारी के लिए लोकल पुलिस को भी ले जाना जरूरी है। साथ ही गिरफ्तारी के लिए पहुंचे पुलिस वालों की संख्या और उनके पास मौजूद हथियारों के बारे में भी लोकल थाने में सूचना देना जरूरी है। अब बात गिरफ्तारी के बाद की प्रक्रिया की। रूल ये कहता है कि गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर मुलजिम को संबंधित अदालत में पेश करना जरूरी है, और अगर दूरी या किसी और वजह से ऐसा संभव नहीं है तो गिरफ्तारी वाली जगह के नजदीकी मजिस्ट्रेट के सामने मुलजिम को पेश कर प्रोडक्शन वारंट लेना जरूरी है। पंजाब पुलिस रूल्स 1934 के अपेंडिक्स 2610(5) भी कुछ ऐसा ही कहता है। हालांकि दिल्ली पुलिस की कार्रवाई पर पंजाब पुलिस का कहना है कि उसने बग्गा की गिरफ्तारी से पहले जनकपुरी थाने के SHO को जानकारी दी थी। इसके अलावा उन्होंने पुलिस कंट्रोल रूम को भी इत्तला दी थी, जिसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग भी पंजाब पुलिस के पास मौजूद है। पंजाब पुलिस का यह भी कहना है कि चूंकि सब कुछ कानून के मुताबिक हुआ, उन्होंने बग्गा के घर में उनकी गिरफ्तारी की पूरी कार्रवाई की वीडियोग्राफी भी की। लेकिन कानूनन किसी दूसरे राज्य या जिले में गिरफ्तारी से पहले सिर्फ फोन करना, मैसेज भेजना या मौखिक तौर पर जानकारी देना ही काफी नहीं है, बल्कि लोकल पुलिस स्टेशन की जनरल डायरी में भी इसे लिखित तौर पर दर्ज करवाना होता है। इतना ही नहीं, गिरफ्तारी के लिए लोकल पुलिस को भी साथ ले जाना जरूरी है। और दिल्ली पुलिस का कहना है कि पंजाब पुलिस ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, और तभी पंजाब पुलिस के खिलाफ अपहरण की FIR दर्ज की गई। दरअसल पंजाब पुलिस तेजिंदर पाल सिंह बग्गा की गिरफ्तारी करने की कई दिनों से फिराक में थी, और आज पंजाब पुलिस ने प्लानिंग के तहत तेजिंदर पाल को गिरफ्तार भी कर लिया। लेकिन पंजाब पुलिस से यहाँ पर एक चूक हो गई, उन्होंने गिरफ्तारी से पहले दिल्ली पुलिस को सूचना नहीं दी। यही वजह थी कि तेजिंदर पाल बग्गा के पिता की अर्जी पर दिल्ली पुलिस ने किडनैपिंग और एब्डक्शन की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया और हरियाणा पुलिस को सूचना दी कि उनको किडनैप करके ले जाया जा रहा है एक बोलेरो कार में, लिहाजा उन्हें वहीं रोक लिया जाए। जिसके बाद कुरुक्षेत्र में तेजिंदर पाल बग्गा को रोक लिया गया और दिल्ली पुलिस के अधिकारी बाकायदा वहां पहुंचे और तेजिंदर पाल को वापस दिल्ली लेकर आ गए। अब आइए आपको बताते हैं कि इस सारे विवाद की शुरुआत कहां से हुई। असल में फिल्म कश्मीर फाइल्स को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की टिप्पणी के बाद दिल्ली बीजेपी के नेता तेजिंदर सिंह बग्गा ने उनकी तीखी आलोचना की थी, और इस सिलसिले में 28 मार्च से लेकर 1 अप्रैल तक उन्होंने एक के बाद एक कई ट्वीट किए, जिसके बाद मोहाली के रहने वाले आम आदमी पार्टी के नेता सन्नी सिंह अहलूवालिया ने बग्गा के खिलाफ थाने में तहरीर दी। तहरीर में बताया गया कि बग्गा ने आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए मीडिया में बयानबाजी की और सोशल मीडिया में उनके खिलाफ झूठ और नफरत फैलाने की कोशिश की। बग्गा ने कहा कि आज मैं उनको कहना चाहता हूं कि इस देश के हिंदू उनकी औकात बता देंगे। आज जो उन्होंने कहा है उसके लिए इन्हें माफी मांगनी चाहिए, और वो माफी नहीं मांगते हैं तो भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता उनको जीने नहीं देंगे।